फिल्म के शुरू में हमें एक बार दिखाया जाता है। तभी बार में एक लड़का आता है और उस बार में डांस करने वाली लड़की का मास्क उतार देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक मकड़ी है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे वार करते हैं और उस लड़के को अगर कोई चोट आती भी है तो वो ठीक हो जाती थी। फिर वो मकड़ी को मारने में कामयाब होता है और उस लड़के का नाम याकीमारू होता है। फिर हमें 30 साल पहले का दिखाया जाता है जिसमें याकीमारू के पिता एक राजा होते हैं और उन्होंने 48 राक्षस के साथ एक सौदा किया है और उस सौदे की कीमत उनके बेटे याकीमारू था। जब याकीमारू ने जन्म लिया था तो उसके शरीर का कोई भी अंग नहीं था। अब ये बच्चा जी नहीं पाएगा, ये सोच के वो लोग उसे पानी में छोड़ देते हैं। तभी एक हाकिम को ये बच्चा मिलता है और वो हाकिम बहुत ही बड़े ज्ञानी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हाकिम याकीमारू को बचाने के लिए कुछ मरे हुए बच्चों के अंग लाता है और याकीमारू के शरीर में लगाता है और इस तरह से याकीमारू का पूरा शरीर बन जाता है। और जब याकीमारू बड़ा होता है तो वो याकीमारू को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और उसके हाथ में चाकू लगाए ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। फिर कुछ सालों बाद वो मर जाते हैं और मरने से पहले वो याकीमारू को सब सच्चाई बता देते हैं। तो याकीमारू को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर वो उन 48 राक्षस को मारने की ठान लेता है। फिर जब भी उनमें से किसी राक्षस को याकीमारू मारता तो उसका शरीर का एक अंग वापस मिल जाता। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो याकीमारू उस बार में होता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डोरोरो होता है। डोरोरो ने याकीमारू के बारे में सुना होता है। फिर याकीमारू अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और डोरोरो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन याकीमारू उसे मना कर देता है। फिर भी वो याकीमारू की बात को नहीं सुनती और उसके पीछे पीछे जाती है। आगे उनको एक बड़ा सा बच्चा मिलता है। फिर वो उनको बताता है कि वो एक छोटे से बच्चे की आत्मा से बना होता है और यहीं पे पहले एक आश्रम होता था और फिर एक दिन आग लगने से सब बच्चे मर गए थे। फिर वो दोनों बाकी के दानवों को मारने के लिए निकलते हैं। तभी वो दोनों गांव में एक व्यापारी को मिलते हैं और व्यापारी उनको अपने घर ले जाता है। जब वो दोनों व्यापारी के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि व्यापारी की 10 लड़कियां होती हैं और वो सभी एक जैसी दिखाई देती हैं। फिर उनकी काफ़ी मेहमान नवाजी की जाती है। फिर जब वो आराम करने जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो 10 लड़कियाँ इंसान नहीं होती, वो तो कीड़े होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। जैसे ही वो कीड़े डोरोरो पर हमला करने जाते हैं तभी याकीमारू उसे मार देता है और डोरोरो को बचा लेता है। तभी वहाँ पे वो बड़ा सा बच्चा आता है और उनको एक सुरंग में ले जाता है और वो सुरंग उसी आश्रम में खुलती है जिसमें वो बच्चे मरे थे। फिर वो समझ जाते हैं कि वो बच्चे आग से नहीं, इन्हीं कीड़ों ने मारा होगा। और तभी याकीमारू को समझ आता है कि उस व्यापारी की पत्नी एक विच होती है और उनका खाना वो आश्रम के बच्चे थे। फिर याकीमारू उस व्यापारी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए गांव वालों को बुलाता है और सबको सब बताता है, लेकिन व्यापारी अपनी गलती नहीं मानता और वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। तभी विच याकीमारू को मारने की कोशिश करती है तो वो बीच में से हट जाता है और व्यापारी मर जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बड़ा सा बच्चा आता है और उसे नीचे खींचता है और तभी मौका देख के उस डायन को मार देता है। तो उस डायन ने जितने भी बच्चे खाए थे वो सभी बच्चे मुक्त हो जाते हैं। याकीमारू ने एक दानव को मार दिया था, इसलिए उसे एक बॉडी पार्ट मिलता है। तो ये देख के गांव वाले डर जाते हैं और उसे दानव समझ के गांव से बाहर भगा देते हैं। फिर वो लोग और दानव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे याकीमारू और डोरोरो में दोस्ती होने लगती है। तभी उनको रास्ते में एक मॉन्स्टर मिलता है जिसका चेहरा तो इंसान का था लेकिन उसकी बॉडी पेड़ की जड़ होती है। फिर वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। फिर खतरनाक लड़ाई होती है। फिर वो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और उसको अपना कान मिलता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन पे एक दानव हमला करता है। तब डोरोरो याकीमारू की मदद करती है और उस दानव पे हमला करके उसका गला काट देता है। फिर याकीमारू को उसका गला मिलता है। जब उसने इतने सारे दानव को मारने के बाद वो मास्टर हो जाता है तो वो आगे जाके ईगल दानव को भी मार देता है, तो उसको अपना हाथ मिलता है। फिर दोनों एक बॉर्डर पर आते हैं। फिर डोरोरो याकीमारू को अपने बारे में बताती है कि कुछ समय पहले एक गांव पे राजा के कुछ सैनिकों ने हमला किया था और मेरे पिता उसी हमले में मारे गए थे और उसकी माँ भी मर गई थी, तो इसलिए वो उस राजा को मार के अपना बदला लेगी। फिर वो उसी राजा के राज में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि याकीमारू एक बार में था। तभी उस बार में कुछ चोर घुस जाते हैं तो वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन याकीमारू वहीं पे बैठ के सब देख रहा था।
तो ये देख के चोर याकीमारू को मारने के लिए उसके पास आते हैं। तो याकीमारू अपने मार्शल आर्ट से उन चोरों को सबक सिखाता है। फिर इन सबको देख के प्रिंस याकीमारू को अपने राज्य में ले जाता है सेनापति बनाने के लिए। फिर याकीमारू चुपचाप उन लोगों के साथ चलने लगता है। वो लोग जब राजमहल में पहुंचते हैं तो रानी आती है और याकीमारू को छूती है। तो उसे पता चल जाता है कि वो उसका ही पहला बेटा है जिसको उसने 20 साल पहले पानी में छोड़ दिया था। तभी याकीमारू को भी सब याद आने लगता है कि कैसे उसको अपने माँ और पिता ने कैसे उसे छोड़ दिया था। फिर ये सब देख के याकीमारू का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो डोरोरो को सब बताने लगता है कि उसकी माँ और पिता को मारने वाला राजा मेरे पिता हैं। और ये सब सुन के डोरोरो को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो याकीमारू को मारने लगती है, लेकिन हमेशा की तरह याकीमारू ठीक हो जाता है। फिर वो दोनों गुस्से में अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डोरोरो याकीमारू के पास लौट आती है। फिर डोरोरो याकीमारू से कहती है कि चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो याकीमारू भी मान जाता है और एक नए से ज़िंदगी शुरू करते हैं। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि रानी याकीमारू से मिलने को कहती है, लेकिन उसका दूसरा बेटा मिलने नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई वापस आया तो उसका पूरा राज्य उसके नाम हो जाएगा। इसी बीच एक दानव राजा को अपने बातों में फंसा रहा होता है और कहता है कि याकीमारू तुम्हारा राज्य हथियाना चाहता है। तो राजा और उसका बेटा याकीमारू को मारने के लिए आते हैं। फिर राजकुमार याकीमारू को मारने का आदेश देता है। तो याकीमारू उनसे सुलह करने को कहता है, लेकिन राजकुमार मानने को तैयार नहीं है। फिर दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है। तभी याकीमारू अपने बचाव में गलती से राजकुमार यानी अपने ही छोटे भाई को मार देता है। तभी याकीमारू की माँ वहाँ पे पहुँच जाती है और ये देख के गुस्से से याकीमारू को मारने के लिए आती है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकती। फिर राजा याकीमारू को मारने के लिए आता है, लेकिन याकीमारू की माँ बीच में आ जाती है और उसे मरने नहीं देती। लेकिन राजा उसे भी मार के याकीमारू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी माँ को अपने लिए मरते हुआ देख उसे काफ़ी गुस्सा आता है और फिर राजा और याकीमारू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। याकीमारू समुराई था तो वो अपने पिता पे भारी पड़ रहा होता है। तभी डेविल आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी जान दे दो तो मैं तुम्हारे छोटे बेटे को जिंदा कर दूंगा। तो राजा खुद को डेविल के हवाले कर देता है। तभी डेविल उसी के शरीर में घुस जाता है और एक नया रूप ले लेता है। ये देख के राजा समझ जाता है और वो उस डेविल को मारने के लिए खुद के ही शरीर में चाकू घुसा देता है और उस शैतान को भी वहीं पे रोक देता है और याकीमारू को उस दानव को मारने के लिए कहता है, क्योंकि राजा के मरने से ही वो शैतान मरने वाला होता है। और फिर याकीमारू राजा को मार देता है और वो शैतान भी मर जाता है और उसका छोटा भाई भी जिंदा हो जाता है। फिर राजकुमार यानी याकीमारू के छोटे भाई को पछतावा होता है और वो याकीमारू से कहता है कि तुम राजा बन जाओ। तो याकीमारू मना कर देता है क्योंकि याकीमारू को कभी भी राजा नहीं बनना था। उसे तो पूरी दुनिया में जितने भी दानव हैं उन्हें मारना है और ये दुनिया खुशहाल बनानी है। इसलिए वो डोरोरो के साथ वहाँ से निकल जाता है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।